ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 12 मई 2026 और आज दिन है मंगलवार। आज ज्येष्ठ मास का मंगलवार है, जिसे कि हम बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जानते हैं। ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने से हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के 11वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं बजरंगबली की कथा के साथ। पूर्व काल की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें कोई पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना करने वाला वह ब्राह्मण तो वन में रहकर हनुमान जी की आराधना किया करता था और उसकी स्त्री घर में ही रहकर पुत्र के लिए हनुमान जी की पूजा किया करती थी और प्रत्येक मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन किया करती थी। परंतु एक दिन कोई ऐसा व्रत पड़ गया जिससे ब्राह्मणी को भोजन नहीं बनाना था। इस कारण उसने ना भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया, जिसके कारण वह कुछ खा पी भी नहीं सकी। उसने मन में ये प्रण कर लिया कि अब तो 6 दिन के बाद जब मंगलवार आएगा तभी भोजन करूंगी। इस प्रकार 6 दिन तक वह ब्राह्मणी भूखी रही। जब अगला मंगलवार आया और जैसे ही वह कुछ करने को उठी, वैसे ही उसे मूर्छा आ गई और वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मणी को दर्शन दिया और कहने लगे, हे ब्राह्मणी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तेरी पूजा सफल हुई और तुझे ये सुंदर बालक मैं प्रदान करता हूँ, जो हर समय तेरी सेवा करेगा और जिसके कामों से तुझे सर्वदा यश मिलता रहेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक खूब सुंदर पुत्र उसे प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मणी पुत्र पाकर अति प्रसन्न हो अपने काम में लग गई। उसी समय ब्राह्मण भी वन से पूजा करके आया, तो उसने बालक को देखकर ब्राह्मणी से पूछा कि यह बालक कौन है और किसका पुत्र है। तब ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, ये अपना ही पुत्र है। अब तो ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और अपनी पत्नी को कुलटा, पापनी इत्यादि कहकर लांछित करने लगा। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण को क्रोध करते देखकर उसे समझाने लगी, परंतु वह नहीं समझा और उस बालक को अपने साथ जंगल में ले गया और धोखे से उसे कुएं में धक्का मारकर गिरा दिया और उसे धक्का देकर घर चला आया। पुत्र मंगल को स्वामी के साथ ना देखकर ब्राह्मणी पूछने लगी कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है। तब वह बोला कि मैं क्या जानूं, लेकिन माँ ने जैसे ही आवाज़ लगाई, मंगल मंगल, इस तरह आवाज़ सुनते ही मंगल बाहर से हंसता हुआ घर के अंदर चला आया। इस प्रकार ब्राह्मण ने कई बार मंगल को मारना चाहा, लेकिन वह बालक तो हनुमान जी का दिया हुआ था, अतः हमेशा ही वह मौत से बचता रहा और ब्राह्मणी के आवाज़ देने पर वह बालक तुरंत प्रकट हो जाता, जिससे वह ब्राह्मण भी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। एक समय वह ब्राह्मण सो रहा था कि रात्रि में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम अपनी पत्नी तथा बालक मंगल पर किसी भी प्रकार का संदेह मत करो, क्योंकि वह बालक मेरा है। तुम्हारी स्त्री मेरी भक्ति बड़ी ही श्रद्धा से करती है, इसीलिए मैंने उसे पुत्र दिया है। इसके बाद नींद खुलने पर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से भला बुरा कहने के कारण उससे क्षमा मांगी और पुत्र मंगल को बहुत प्यार से अपने गले से लगाया और प्रसन्नता से हनुमान जी का पूजन करने लगा। इस प्रकार
जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता और सुनता है, मंगलवार को व्रत रखता है, उसके समस्त कष्ट हनुमान जी की कृपा से दूर होते हैं और वह मनोवांछित फल पाता है। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा, जिसके अंतर्गत गंगा जी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तपस्या करके पापनाशनी गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए ज्येष्ठ मास सभी मासों में श्रेष्ठ बताया गया है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर और अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तपस्या करके गंगा जी को यहाँ पर लाए और पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। तब स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए भगवान विष्णु के नाभि कमल में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए और वहाँ का जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती हैं। एक बार की बात है, दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया था। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने भगवान मधुसूदन का पूजन किया और उस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर नहीं हुई, उसके पहले भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया था। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान श्री शिव जी की प्रार्थना की और तब शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश की ओर चली, तब उनका स्वर्धनी, स्वर्गंगा और स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्री गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया था। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गईं। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी का नाम भागीरथ ही पड़ा। जब राजा जुहनू ने गंगा जी का पान कर लिया था और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जानवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा जी के 13 नाम पड़े, जिसमें गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता, विष्णुपाद समुद्भवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वर्धिनी, लोकपावनी, भागीरथी, जानवी, तिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रिलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से श्री गंगा जी इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करता है, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों से, पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो जाएं,
तो वह शायद गंगा के महात्म को कहने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार से श्री गंगा जी के महात्म के साथ ज्येष्ठ मास के 11वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आइए अब सुनते हैं सीता माता की नित्य नेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला। तो वे बोली,
इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए आज मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहे सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही,
जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।